लिए, ना कि वॉल्यूम को कम करने के लिए। वॉल्यूम को कम करने के लिए, डीकम्प्रेस करने के लिए आप राइस ट्यूब डालते हैं, यहाँ से आप सक्शन कर सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, आप स्टोमक को डीकम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बी इज द नॉट करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर एडमिनिस्टर करेंगे टैप वाटर एनिमा। जब भी पेशेंट का लोअर कॉलोन का या लोअर इंटेस्टाइन का आपका जीआई ट्रैक के अंदर आपके लार्ज कॉलोन की सर्जरी होती है तो आप एनिमा देना प्रेफर करते हैं। एनिमा देना क्यों प्रेफर करते हैं कि लेट सपोज इंटेस्टाइन है या आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, अब इसको आप जब सर्जरी करेंगे और इसको एनिमा जब आप देंगे तो जो भी यहाँ पर स्टूल मटेरियल भरा है, फिकल मटेरियल भरा है, आप इसको एम्प्टी करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वहाँ पर स्टूल का कंटेंट रहेगा तो प्रॉपर आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, सर्जरी के अंदर इंटरप्शन पैदा हो जाएगा और उस इंटरप्शन को रिमूव करने के लिए आप पेशेंट को पर रेक्टल एनीमिया देना पसंद करते हैं। क्या देते हैं आप? एनीमिया देते हैं जो अलग अलग टाइप की रहती हैं, इमोलिएंट रहती हैं, आप कार्बोनेटिव एनीमिया रहती हैं, ऑयल एनीमिया रहती हैं, सोप वाटर एनीमिया रहती है, बहुत सारी रहती हैं। यहाँ पर आपके लिखा है टेप वाटर एनीमिया। टेप का मतलब जो आपके घर में नलके के अंदर जो पानी आता है, आप उसका टूटी खोलेंगे, नल खोलेंगे और बोतल भर के पेशेंट के पर रेक्टम डाल देंगे। ये आपका ऑप्शन ए कह रहा है, इसलिए आप एनीमिया देना भी पसंद करते हैं, लेकिन टैप वाटर एनीमिया देना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हुई बातें? इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। फोकस सिर्फ एनीमिया पर नहीं करें, हर सवाल की भाषा इंपॉर्टेंट है, हर सवाल का हर ऑप्शन क्या बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन अपनी फीलिंग बता रहा है कि भाई साहब हम टैप वाटर डालेंगे, क्या आप बोल रहे हो नहीं हम एनीमिया डालेंगे, लेकिन सवाल बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि टैप वाटर डालेंगे, हम सिर्फ एनीमिया पर फोकस करते हैं। यही आपकी कंफ्यूज करने वाली बातें होती हैं जो आपको एक नंबर से माइनस कर देती हैं। फिर अपन बोलते हैं हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, पूछा क्या जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, कवि के भावों को समझे। इसलिए नहीं बोलता कि मैं कवि के भाव, इसका मतलब है कवि के भाव, आप फीलिंग को हर्ट नहीं करें। कवि की मतलब सवाल जो पूछने वाला उसकी फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं करें। हर्ट नहीं करें मतलब उसके भाव समझ के वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। आपने मूवी देखी ना 3 इडियट, उसमें वो मशीन के बारे में बताता है और बोलता है कि वो जिप को भी अप एंड डाउन अपने सारे काम इजी करता है, इतना फास्टली बताता है। फिर टीचर क्या बोलता है, कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, मतलब वो समझे नहीं है, उसने कवि के भाव को नहीं समझा, और कवि के भाव को समझ नहीं पाएंगे तो जो नीचे आपके आंसर लिखे हैं उसको भी अपन आराम से आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कवि के भाव है प्री ऑप, तो प्री ऑप एनीमिया देते हैं पेशेंट को, प्रेगलेक नाम का एक सचेट देते हैं, उसको लैक्टोलोज भी देते हैं ताकि पेशेंट का बाउल एवैक्यूएशन अपन कराएं, बाउल को खाली करें ताकि इंटेस्टाइन की सर्जरी अपन आराम से कर सकें। एनीमिया देते हैं लेकिन बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैप वाटर एनीमिया। अगर आपने नलके का पानी डाल दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और वो हम पानी भी डालना तो आप आइसोटोनिक वाटर डालते हैं। नलके के पानी में, टूटी के टैंकी के पानी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना है कुछ पता नहीं है, बोले सब एनीमिया देना है, आओ बाल्टी गए, टांके में से बाल्टी भरी, बोतल भरी और ये लगा दो एनीमिया। ऐसा अपन कभी भी नहीं करते हैं, इसलिए ए एंड बी बिल्कुल गलत हो गए हैं, अपना जवाब करेक्ट करिएगा। एक ऑप्शन कह रहा है आपके, अच्छा एक लिखा है आपके यूजिंग द पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पेरिनियम। बिल्कुल सही बात है, आप जब भी पोस्ट ऑफ आप प्री ऑफ प्लान करते हैं, जब भी प्लान करते हैं तो आप सर्जरी से पहले वहां पर असेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं, और असेप्टिक टेक्निक यूज करने के लिए मान लीजिए आपको इस पार्ट की सर्जरी करनी है तो पेशेंट का ये जो एब्डोमिनल वॉल है इसको आपको स्पॉन्ज होल्डर की हेल्प करके आपको स्पंज पकड़ना है, स्टेराइल गॉस पकड़े उसको बिटाडीन में पूरा डिग करके इस पार्ट को पूरा आप क्या करेंगे, पेंट करेंगे। इसको क्या करते हैं, पूरा अपन पेंट करते हैं, और ये जो पेंट करेंगे जब इस बात को, और पेंट करने से क्या होगा, वहां का जो एक्सेसिव सारे बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेराइल हो जाएगा। ये प्री ऑपरेटिव प्लान में इंक्लूड करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन अपन यूज करते हैं। एक ऑप्शन क्या है, रेस्ट्रिक्ट करेंगे ओरल इंटेक टू क्लियर लिक्विड। पेशेंट आपको पता है उसको ओरल इंटेक लेता है, जब भी सर्जरी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट को सर्जरी से 6 से 8 घंटे एनपीओ रखा जाता है। एनपीओ जब रखते हैं तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि लगभग पेशेंट को जो होता है 24 आवर्स पहले, मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट जो होता है 24 आवर्स है, अरे 24 आवर्स की बात करें, 24 आवर्स की अगर बात करें, लगभग 24 आवर्स होता है ना पेशेंट के, 24 आवर्स पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पेशेंट एनपीओ नहीं रखते हैं दोस्तों, एनपीओ नहीं रखते हैं। सर्जरी अगर मान लीजिए 24 आज से अगर 24 आवर्स के बाद में सर्जरी है और पेशेंट 24 आवर्स से पहले, मतलब मान लीजिए 48 घंटे हो गए या 48 घंटे बिफोर 48 आवर्स, 48 घंटे सर्जरी के पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट नॉर्मल डाइट खाता है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पेशेंट क्या खाएगा,
नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डाइट लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल पेशेंट जो खाना खाता है कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे ही सर्जरी के आपके 24 घंटे बचते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल डाइट पेशेंट को बोलेंगे जो घर पे खाना खा रहे थे अब आप थोड़ा रुक जाओ, डाइट नहीं लेनी है। बोला साहब नॉर्मल डाइट जब नहीं लेनी तो क्या लूँगा? बोले काम करो, रोटी चावल खाना बंद कर दो, अब आप सिर्फ जूस पियो, आप लिक्विड पियो, आप दूध पियो, खीरो पियो, दाल पानी पियो, ORS पानी पियो, ग्लूकोज पानी पियो। समझ गए बातों को? तो 24 घंटे पहले हम पेशेंट को क्या करते हैं, आप क्लियर लिक्विड देते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, ORS वाटर दे सकते हैं, ग्लूकोज वाटर दे सकते हैं। जो क्लियर लिक्विड होता है सिर्फ पेशेंट को न्यूट्रिशन जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, ग्लूकोज जाएगा और कुछ भी, और ये खाली भी बॉवल जल्दी हो जाएगा, अब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे बिफोर 24 आवर्स आप लिख सकते हैं, बिफोर 24 आवर्स अपन क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड देंगे। क्लियर लिक्विड, जो लिक्विड साफ होता है, दारू को छोड़कर, दारू भी लिक्विड होता है। पेशेंट हम जब टीचिंग करते हैं प्री ऑपरेशन की तो अपन बोलते हैं, मैं तो फनी वे में बोल देता हूँ, बोले सर क्या खाना है? तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। बोले पीना क्या? मेरे को जूस पियो, पानी पियो, ORS पानी पियो, पोइडा पानी पियो, नारियल पानी पियो, कुछ भी पियो, दारू को छोड़कर लिक्विड सारे पियो। बोला सर पीता ही नहीं, मेरे को क्या पता, तुम बाद में आकर बोल दो सर आपने तो लिक्विड बोला था, ये तो लिक्विड ही है। तो वो लिक्विड नहीं पीना है आपको, जो आपके हेल्दी लिक्विड है वो पीने हैं। इसलिए आपको 24 आवर्स पहले क्या करना है, क्लियर लिक्विड। अब जैसे ही सर्जरी आपकी कल होगी और रात को लगभग 10 से 12 बज जाते हैं, अपन एनीमा भी दे देंगे पेशेंट को। वैसे एनीमा अर्ली मॉर्निंग में दिया जाता है, ऑन द डे ऑफ सर्जरी, ऑन द डे ऑफ सर्जरी एनीमा दिया जाता है। और जैसे ही सर्जरी के आपके 8 से 6 घंटे बढ़ते हैं, 6 से 8 घंटे बढ़ते हैं, तब अपन बोलेंगे ये जो क्लियर लिक्विड ले रहे थे इसको भी आप बंद कर दो। और लगभग 6 से 8 घंटे पहले अपन क्या करते हैं, 6 to 8 आवर पहले पेशेंट को NPO रखते हैं, नील पर ओरली रखते हैं। तो यहाँ पर एक तो पेरिनियम पेंट करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव, जब पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे उस टाइम में, लेकिन सर्जरी करने से पहले, आपको शिफ्ट करने से पहले भी एक पॉइंट ध्यान, और उस पॉइंट का नाम क्या है आपके, रेस्ट्रिक्ट करेंगे ओरल इंटेक को। इसलिए ना A होगा, ना B होगा, ना D होगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो ऑनलाइन जो देख रहे हैं जिन्होंने C आंसर दिया है कि पेशेंट NPO रहेगा, चाहे वो ग्लैडी हो, चाहे जिसने भी अर्पिता लिखा हो, ये सारी चीजें बिल्कुल आप, अगर आपने B लिखा है तो B को आप करेक्ट करें, जिसने A लिखा है आप 5 बार कमेंट के अंदर C लिख के बताएं, अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराएं। समझ में आई बातें? समझ में आई? गैस्ट्रो ये ट्यूब नहीं डालेंगे, ट्यूब नहीं डालेंगे, एनीमा भी टैप वाटर नहीं देंगे, कभी मत देना किसी को। यही देखना है आपको, पूछने का मतलब क्या है भाई, अगर एनीमा दे दोगे तो फिर तो ये बोलेगा मैंने क्या गलती की है, मेरे को भी सही करो। ये नीचे वाला बोलेगा भाई साहब ये आप करते हो तो मैं तो ऑपरेशन के दौरान काम में आता हूँ, मेरे को भी करो। क्योंकि इनमें कुछ क्लू छुपा है जिस सवाल को, ऑप्शन को गलत करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे बढ़िया वाला ये आंसर है, इसीलिए हमने ऑप्शन C को चूज किया। आपने देखते हैं सर्जरी से पहले पेंट करते हैं पार्ट को, पार्ट प्रिपरेशन करते हैं बढ़िया से। फॉर एग्जाम्पल मान लो सर्जरी से पहले बिटाडिन का अपन साफ करते हैं, ये बात भी सही कि पेरिनियम को पेंट क्यों करेंगे, जहाँ की सर्जरी करनी वहाँ की करो। लेकिन मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपके मान लीजिए आप पोविडीन आयोडीन यूज करते हैं, सॉल्यूशन को यूज करते हैं साफ करने के लिए, एसेप्टिक टेक्निक के लिए, बैक्टीरिया वायरस को रिमूव करने के लिए, उसके बाद में आप स्टेरलाइट ड्रैप शीट लगा देते हैं, फिर जहाँ पर सर्जरी करनी है